श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा संख्या 80 क में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने काकभुसुंडी जी के माध्यम से यह कहवाया। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखे बरनि कवनि विधि जाई। इसी दोहा संख्या 80 का ख पद कहता है, एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सतेक, यही विधि देखत फिरऊं मैं अंड कटाह अनेक। एक एक ब्रह्मांड की कल्पना जो की गई, वे सभी ब्रह्मांड एक दूसरे से अलग थे और उन्होंने वहां पर जो अपने अनुभव को व्यक्त किया उसके संबंध में तुलसीदास जी ने यह लिखा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता, नर गंधर्व भूत बैताला, किन्नर निशिचर पशु खग व्याला, देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तहया नहीं भांति, महिषरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तहया नहीं आना, अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखें जिनसै अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजो भिन्न भिन्न नर नारी, दशरथ कौसल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखऊं बाल विनोदय पारा। प्रत्येक ब्रह्मांड उस महान सत्ता की उपस्थिति से ओतप्रोत है जहां पर जीव अपने किसी भी माध्यम के द्वारा उसके दर्शन अहर्निश करता है अथवा करने का प्रयास कर रहा होता है। आगे उन्होंने यह कहा कि इन सारे ब्रह्मांडों में घूमते घूमते हमने अपने जीवन को बिताया और इस ब्रह्मांड की संकल्पना के आधार पर उन्होंने प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर रहस्यमयी संबंध का उल्लेख किया जो जीव और परमात्म तत्व में होता है। हर एक ब्रह्मांड का अपना अस्तित्व अलग अलग कहा गया, हर एक ब्रह्मांड के देवताओं की परिकल्पना अलग अलग की गई, अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु और अलग अलग महेश की संकल्पना की गई। जहां तक विज्ञान का सवाल है, सृष्टि विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर डेविड फॉस्टर ने अपने अन्वेषण के आधार पर यह घोषणा की कि ब्रह्मांड एक नहीं अनेक हैं और समय की गति पृथ्वी के समय की गति से उन ब्रह्मांडों के लिए मेल नहीं खाती है। कहीं यह गति बहुत ही तीव्र और कहीं समय की यह गति बहुत ही मंद है। सापेक्षवाद का टाइम डायलेशन फार्मूला इसी सिद्धांत का पोषक है। इतना ही नहीं, हमें दिखाई देने वाले दृश्य जगत से अलग भी सृष्टि का व्यापार चल रहा होता है। डॉक्टर फास्टर की इस घोषणा से ध्यान अकस्मात योग वशिष्ठ के उस प्रसंग की ओर चला जाता है जिसके अंतर्गत एक साधिका लीला ने भगवती सरस्वती की निरंतर प्रार्थना की और भगवती सरस्वती को प्रसन्न करके उनको अपने समक्ष उपस्थित करा लिया। भगवती सरस्वती ने लीला से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? लीला कुछ अलग स्वभाव वाली थी। वह एक तात्विक ज्ञाता थी। लीला जानती थी कि अमरत्व की अभिलाषा इस नश्वर संसार में कर पाना अपने आप को भयंकर धोखा देने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए
कि इस निरंतर बढ़ते संसार में ठहराव या स्थायी जीवन निष्कर्षतः एक भयंकर उबाऊपन को लेकर के आता है। इसलिए लीला ने भगवती सरस्वती से यह वरदान मांगा, मैं चाहती हूं कि मेरे पति का देहावसान यदि मुझसे पहले हो जाए तो उनका जीव, यहां जीव का अर्थ आत्मा से है, मेरे ही कक्ष में रहे, यानी जहां मैं हूं वहां पर मेरे पति की आत्मा भी रहे। भगवती सरस्वती को लीला की नासमझी पर तरस आ गया। फिर भी उन्होंने लीला को यह वरदान दे दिया। कुछ समय बाद लीला के पति, जिनका नाम पद्म था, उनकी मृत्यु हो गई। यानी लीला अब अपने वैधव्य के दिन काटने लगी। फिर भी उसे बार बार यह लगता था कि वह अकेली नहीं है। एक दिन लीला ने दोबारा भगवती सरस्वती का स्मरण किया। माता सरस्वती का पुनरागमन हुआ। लीला ने पूछा, उसका पति पद्म क्या अभी भी यही कहीं है? भगवती सरस्वती ने कहा, कुछ समय तो पद्म वरदान के प्रभाव से यहाँ रहा, मगर कर्म श्रृंखला के गणित के अनुसार अंततः उसे जाना ही था, अतः वह चला गया। लीला की प्रश्नाकुल आंखों की भाषा पढ़ते हुए मां सरस्वती ने फिर दोहराया, यहाँ किए हुए शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही आदमी का पीछा करते हैं। परिणामतः पद्म को जाना पड़ा। अब लीला अपने दिवंगत पति को देखने की जिद करने लगी। मां सरस्वती ने कहा, ठीक है, देखो वह रहा तुम्हारा पति पद्म। लीला ने देखा, एक युवा राजकुमार अपने राजमहल में अनेकानेक विलास सामग्रियों से घिरा हुआ आनंद के समुद्र में गोता लगा रहा है। उसके असली जीवन के दृश्य को देखकर लीला को बड़ी हैरानी हुई। लीला बेचैन हुई। उसने माता सरस्वती से फिर पूछा, उसके पति पद्म को मरे तो अभी थोड़ी ही अवधि हुई, मगर यह राजकुमार तो पूर्णतः युवा हो चुका है। सरस्वती ने उत्तर दिया, जिस दृश्य जगत में तुम दृश्य जगत में अपनी जिंदगी की कल्पना कर रहे हो, उसी के समानांतर और भी सृष्टियां हैं, जहां काल या समय के किसी दूसरे पैमाने के अनुसार लोग जन्म लेते हैं, लोगों का देहावसान होता है और उनकी कार्य प्रणाली चलती रहती है, और यह सिलसिला अनादिकाल से ही इसी प्रकार चलता आ रहा है। इस प्रकार वैज्ञानिक मीमांसा भी हमारे उस धार्मिक वाङ्मय की पुष्टि कर रहे होते हैं कि इस दुनिया से अलग भी बहुत सारे संसार हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों तक ही संसार समाप्त नहीं होता, सितारों के आगे भी हैं, हमारी धरती के पास भी हैं और कहीं हैं। अगर इसका कोई प्रायोगिक प्रमाण विज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो विज्ञान को यह परमात्मा की सबसे बड़ी देन होगी। फिर अगले एपिसोड में हम कुछ और वैज्ञानिक सिद्धांतों और उनके अन्वेषणों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।